मार्शल कोड के एपिसोड में न्यू एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ से हमें दिखाया था। हमारी शुरुंग होती है, एल्डर शुरुंग। वो हमारे चूफेंग को बोल रही होती है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें बात करनी है तुम्हारे से ना। तो वो उसे लेके जो है ना अपने घर पे आ जाती है। तो वहाँ पर चूफेंग को बोल रही होती है कि क्या बात है, तुम कुछ टी वगैरह लेना चाहोगे? तो वो बोल रहा था हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ पर जो है उसको वो एक टी का वो देती है कप। तो वो जो उसको धड़ा कर करके पी लेता, बोलता मज़ा आ गया। तो ऐसा पी के और ऐसा बैठ के जो चिल मारते हुए देख के जो हमारी जो वो होती है एल्डर, वो मन में सोच रही होती है भाई ये क्या है भाई। मेरे को लगता है ये जो है इस सिचुएशन में फंसा हुआ है और फिर भी ये जो है इतना ज़्यादा कूल बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है ये ऐसे सिचुएशन में फंसते हुए। वेल मुझे लग रहा है कि मैं सही बंदा लेकर आई हूँ। वहाँ पर चूफेंग बोल रहा होता है एल्डर आपका थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली, वरना तो आज तो मैं अपने हाथों से दो बैठता अपनी जान से। तो वो बोल रहे थे यार कुछ नहीं, ये तो लियू मैंग की गलती थी, उसी की सारी गलती थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। मैं सेक्ट की एल्डर हूँ, मैं सही जगह पे और सही जगह इंसाफ करनी पड़ती है, मुझे सही जगह पे इंसाफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने जो तुम्हारी मदद की थी। तो वो आता आगे बोलती ला बाबा ला, चल निकाल दिया वो टेक्निक को। ली टियान सिंह की जो टेक्निक है ना, शान सिंह की जो टेक्निक है, अबे यार क्या यार उनके नाम टेक्निक है और उनके नाम वो भाई पागल हो जाता है उनका नाम ले लेके। वो बोलती ला बाबा निकाल दे वो टेक्निक, और वैसे भी हम लोग वो लीक नहीं करना चाहते आउटसाइडर को, वो टेक्निक जल्दी से निकाल के दे दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ना चाह के भी उसको देनी पड़ रही होती है। बोलता अरे एल्डर मैंने इसकी सिर्फ फर्स्ट के जो 2 पेज ही जो रीड किए थे और तीसरा मेरे से नहीं हो पा रहा, थोड़ी मुश्किलात हो रही है, तो थोड़ी मदद कर। बोलती नहीं 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 निकाल के दे दे मुझे। अरे यार, तो वो मन में सोचता अरे नहीं यार बीसी मैंने इतनी मुश्किल से ली थी, ये क्या हो गया। तो एल्डर भी कह रही होती यार जो हमारा सेक्ट के फाउंडर है ना, उन्होंने पास ही और थर्ड टेक्निक जो इन्होंने मास्टर की थी, उसके बाद तो किसी ने भी जो है मास्टर नहीं कर पा रहा। और इसके जो ऑलरेडी जो 2 पार्ट है वही जो है ना अचीव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। वहाँ तक कि सब जा सकते हैं, 2 पार्ट को इसके सीख सकते हैं, यहीं तक एक लिमिट है। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है और जो है पहली देर हो रही है तो तुम जा सकते हो। तो वहाँ पर चूफेंग बोलता है कि ऐसी बात है, कोई भी नहीं कर पाता। तो वो जो एल्डर होती है वो भी देख लेती है, बोलती है अच्छा तो तुम और ज़्यादा देखना और उसको सीखना चाहते हो। वेल नहीं यार, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तो वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर निकल रहा होता है और निकलते हुए बोल रहा होता है अपने मन में अरे यार जो इसके जो इंटेंशन है बड़े अजीब है। ऊपर से तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड लगती है वो एल्डर, लेकिन जो अंदर के जो इंटेंशन है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, पता नहीं क्या कराना चाहती है क्या नहीं कराना चाहेगी। तो बाहर आता हुआ जो होता है उसको माई दिख जाती है, वो माई भी देख रही होती है, बोल रही हो तो तू आ गया बाहर। तो बोल रहा था अरे माई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बोलती क्या सिर्फ थैंक यू शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जो है कुछ एक्शन करना पड़ेगा। वो बोलता है अच्छा तो ये लो मैं तुम्हें किस देता हूँ, ये लो मेरी चुम्मी। वो बोलती है निकल जा ठरकी किधर के, ये तू क्या कर रहा है। बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें चुम्मी देता, लो हक कर लेता हूँ, मैं तुम्हें एक बड़ा सा हक देता हूँ। वो बोलती है भाई तू क्या कर रहा, तेरे साथ क्या गड़बड़ी हो गई है। अरे नहीं अगर मैं तुझे हक कर लिया तो मुझे तुझसे शादी भी करनी पड़ेगी। अरे तू ठरकी तू कितना क्या चाह रहा है, तू पागल हो गया। हाँ चल वेल मैं इस बारे में बात नहीं करती, छोड़ो, और ये आखिरी बार है जो मैं तेरी जो हेल्प कर रही हूँ। तो बोलता है अरे ऐसा तो ना बोलो, मुझे ये तो बताओ अब तुम्हारी अलाइंस में ज्वाइन होने के लिए मुझे क्या टेस्ट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये सुनने का वो बहुत ज़्यादा हैरान होती, बोलती क्या तुम फाइनली तुम ज्वाइन होना चाहते हो। बोलता है हाँ मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर चूफेंग बोल रहा था मैं तेरे एहसान के से दबावा हूँ, तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। चू मैं मतलब वाई अरे क्या कहते हैं रू वाई, फिर मैं इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता क्योंकि बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन मैं शुरू तो कर सकता हूँ ना। ये वहाँ से जाने लगती है तो वो भी उसके साथ जा रहा होता है। वो बोलती है हाँ थैंक्स वैंक्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तुझे कुछ करना होगा। तुझे करना ये होगा, तुझे हमारे साथ जो है ना कल मिशन पे जाना होगा। तो वहाँ पर चूफेंग भी बोलता है भाई ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें इतने ज़्यादा बंदे चाहिए पड़ेंगे, ऐसा कौन सा मिशन है भाई। तो वो बोल रही होती क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो अलाइंस है ये अलाइंस वो ट्रैश मिशन को सिलेक्ट करती है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैश चाहिए होते हैं। नहीं 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 बाबा नहीं, हमारी जो अलाइंस है वो वन ऑफ द बेस्ट मिशन को सिलेक्ट करती है। और वो मिशन जो है उसकी डिफ़िकल्टी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक कोर स्टूडेंट होता है ना, कोर डिसेबल जो सिलेक्ट करता है मिशन वो हार्ड वाले, वैसी जो हमारी ये अलाइंस होती है ना वो इनर सेक्ट की ये ऐसे मिशन सेलेक्ट करती है। और हाँ जो हम लोग मिशन करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मिशन होता है और इसका जो रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। हम लोग मिशन करने चाहिए जा रहे हैं, वो भी हम लोग कल दोपहर को करने जाएंगे और तुम लोग वहाँ पर पहुँच जाना। और याद रखना अपने सेक्ट की जो वर्दी है ना, वो वर्दी बोलो यूनिफॉर्म को मत पहन कर आना। तो वो भी सोच रहा है क्या वारदात करने जा रहे हैं, क्या वारदात करने जाएंगे। तो अरे मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती, ना कि मेरे को मोबाइल खींचने आते हैं, भाई क्या कराना चाह रही है मुझसे। तो अपने वो जो कंधे से अपना बैज उतारने लगती है, बोलती है वेल यार अभी के लिए जो थोड़े हमारे पास बैज नहीं है, थोड़े टाइम बाद बैज आएंगे, भाई तुम मेरा ले लो। तो अपना बैज निकाल के वो चूफेंग को दे देती है, बोलती ये तुम इसे रखो अपने पास ना, तो अगर मेरे पास होगा मैं तो खुद ले लूँगी।
तो वो बैच को देखता बोलता अच्छा तो ये है ये अलायंस का बैच। वहाँ हमारा चूफेंग बोल रहा होता है वेल अभी से जो है मेरी ये अलायंस भी मेरी चू अलायंस की तरह है, जो भी उसकी मुसीबत होएगी वो मेरे पे भी आएगी और मैं भी पूरी तरह से जो है इसको सपोर्ट करूँगा। तो वहाँ पर जो है ना चूमाई बोल रहा हूँ रूमाई होती है, वो रूमाई बोल रही होती है वेल इसकी गारंटी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो जी डाओ अलाइंस है वो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। वेला कंपेयर करते हैं हम लोग ल्यू अलाइंस के, तो ल्यू अलाइंस तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारी जो ये अलाइंस बहुत ही पावरफुल है और अगर जो है ना फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई ख़तरा आया या तो फिर ये ल्यू अलाइंस ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम उनको ज़रूरी वजह जवाब देंगे, बताएंगे कि यहाँ का बॉस है कौन। तो वहाँ से रूम आई जो होती है वहाँ से जा रही होती है बाय बाय करते हुए। वहाँ पर चूफेंग भी उसको बाय बाय कर रहा होता है, बोल रहा होता है क्या क्या यार हम इसकी जो अलाइंस है वो आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग है ये अलाइंस। वेल मुझे अगर चेक करना है तो मुझे यहाँ पर शहर में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर इसकी अलाइंस जो है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ वो सिटी में आ जाता है, वहाँ पर सारे लोग इसको देख रहे होते हैं। वो एक तो वो लड़का बोलता है अरे एक मिनट रुको, ये क्रिपल वो ल्यू अलाइंस का जो हेड था उसको जो क्रिपल करने वाला यही बंदा है क्या, इसका नाम चूफेंग है। अरे हाँ भाई ये चूफेंग है भाई। अरे बाप रे जरा देखो तो सही, ये घमंडी लोंडा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो पकड़ लिया था ना, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा भाई। मुझे तो लगा था अभी तक इसको मार दिया होगा जो बहुत ही बेदर्दी से। वो भाई ये क्या उसने वो बैच क्यों पहना होगा भाई, ये तो ये अलायंस का बैच है, आखिर ये इसके पास क्या कर रहा भाई, ये इसने कहीं ज्वाइन तो नहीं कर ली। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबकी बात सुन रहा होता, बोल रहा वाह क्या बात है, इतना भी बुरा नहीं है। तो वो घर पे जा ही रहा होता है, वहाँ पर जो है ना ब्रदर वाई वो छुटकी खड़ी हुई होती है। वो जो देख के वो जो बोल रहे होते हैं आखिर तुम आ ही गए, तो वो गले लग जाती है छुटकी हमारे मेन कैरेक्टर के। वो बोल रही होती है ब्रदर आप फाइनली आ चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोलता है सॉरी मैं आपको तुम लोगों को बता के नहीं गया था। वहाँ पर ब्रदर वाई बोल रहा होता है यार मैं तो डर ही गया था, शुक्र है तू बिल्कुल ही सेफ़ है, तू वापसी आ गया। तो वो चुटकी बोलती चलिए अंदर, आप सब आपका ना सारे वेट कर रहे हैं, आप कब से जो आप गए हुए थे तो आपका वेट हो रहा है अंदर ना। जैसे ही वो अंदर जाता है वो सारे जो है ना चूही आ जाती है, चूही बोलती है शुक्र है तुम आ गए वापसी, तुम सेफ हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वहाँ पर वो चूचेंग वो चूगा वो चूजेंग भी होते हैं, वो भी चूगा वो बोल रहा होता है मेरे को पता था तुम ठीक हो गए, मैं जानता था। तो वहाँ पर चूजेंग बोल रहा होता अरे शुक्र है यार तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम जो हमारी फैमिली का एक प्राइड हो, तुम हमारी फैमिली को बहुत ही आगे तक लेके जाओगे। तो वहाँ पर चूजेंग होता है वही बोल रहा था यार फाइनली तू वापसी आ गया, मैं भी डर गया था बहुत। तो वो चूफेंग भी बोल रहा था हाँ मैं वापसी आ गया हूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब। तो वहाँ पर जो है सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो मिशन के बैच लिए हुए होते हैं वो उन्हें दोबारा रिटर्न करने जाता है, बोल रहा था मुझे इसे वापसी देने होंगे क्योंकि मैं अलायंस ज्वाइन कर चुका हूँ। तो वहाँ पर उसको जो है ना दिखता है कोई फैमिली लगता है, बोलता अरे ये तो डुआन जुआन है, अरे वही डुआन जुआन पुराना वो जो चोमू सा जो बीस्ट के वहाँ पर टेस्ट में मिला था इनर सेक्ट के जो टेस्ट में, ये वही होता है। वो भी आवाज़ मारता है तो वो भी डर जाता है, अरे बाप ये तो चूत फेंक और मैं मतलब चू फेंक है ये तो जो चू फेंक घुटनों पे आ जाता है। वो बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया, जो तेरी बेइज्जती वगैरह जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मुझे माफ़ कर दियो, मुझे जाने दे। तो वहाँ पर जो हमारा चूफेंग होता है बोलता अरे यार मैं बस तो तुम्हें ये कहना चाह रहा था, तुम घबराओ नहीं, पहले खड़े हो, ये लो ये कार्ड लो, ये जो कार्ड है ना वहाँ पर मिशन बोर्ड में जाके लगा देना, ये टैक्स जितने भी है ये तुम लोग जाके लगाए। वो बोल रहा होता हाँ क्यों नहीं मैं लगा दूंगा। हम देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था हाँ थैंक यू तेरा जवान फिर मिलेंगे तब तक के बाय। वो बोल रहा होता अरे यार बस इतना सा काम था क्या यार, मैंने भी ना कसम से बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया, अरे देख तो सही सारे हंस रहे लाना थे भाई मेरे ऊपर। तो वो जो है माई के पास आ जाता है, माई भी उसको देख ले बोलती आखिर तुम आ ही गए चलो आओ, उसका हाथ पकड़ती है बोलती मुझे फॉलो करो। तो उसे वो एक घर में लेके चली जाती है। तो वो जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जो चूफेंग जो है ना उन्हें देख के थोड़ा सा शौक होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे डिसेबल पहले से ही आए हुए होते हैं, एक तो कपल भी होता है। तो वहाँ पर वाइफ हो रही होती है देखिए इधर से सारे देखिए ये हमारा न्यू मेंबर चूफेंग, ये हमारी ये अलायंस में आया हुआ है और ये देखने में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा यंग लगता होगा लेकिन ये हमारी तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पर एक लड़का बढ़ता है बोलता है वो ऐसी बात है, तो ये तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग है, तुमसे छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है तुमसे, वाह क्या बात। बोल रहा होता है मेरा नाम है बाई टोंग और तुमसे तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ। तो चूफेंग बोलता है हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वहाँ पर बोलते हैं ये टाउजी मेरा नाम है और ये जो है मेरी फियोंसे है और इसका नाम है यहाँ पर जांग टिंगजी। और वो भी बोल रही होती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी मुझे चूफेंग। तो अब आते हैं वहाँ पर जुड़वा भाइयों पे, वो एक आता है बोलता है अरे बाप रे तेरा वेलकम है चूफेंग लौंडे। दूसरा बोल रहा था भाई मैंने जब तेरे को पहले इन्वाइट करने की कोशिश की थी तो तू आया क्यों नहीं भाई, क्या मसला था। बोलता कुछ ऐसा मसला था क्या करें यार। तो वहाँ पर दूसरा बोल रहा था वेल यार उस दिन के लिए सॉरी हमने तेरे पे अटैक किया था, वो असल में ये बात है। दूसरा बोलता है भोसड़ी का पीछे देख ले जरा। तो वहाँ पर दिखाते हैं माई भी उनको गुस्से से देख रही होती है, चुप हो जाओ। दूसरा बोलता हाँ इसका कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर हो तो सब कुछ ठीक जाएगा, बस इसका यही मतलब था और कुछ नहीं।
तो वहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर ना माई की तरफ देख रहा होता, मन में बोल रहा अबे कहीं इसने तो नहीं कुछ किया इन लोग को। चलता हुआ आता है वो जो लड़का होता है, वो बोल रहा था अरे मैं हमने जो तेरे को काफ़ी दफ़ा जो है ना इनवाइट किया ये एयरलाइंस में, लेकिन तूने हर दफ़ा रिजेक्ट कर दिया। अब तू यहाँ पर आ गया अपने आप को जो है साबित करने के लिए। यहाँ तू सबको अपना चीख चीख के बोली जा रहा है, तू चुप करेगा कि नहीं? तू बस एक ना वो घमंडी लोंडा और कुछ नहीं, चूफेंग बास्टर्ड। चूफेंग बोलता अबे तू कीना के चाह रहा है, हाँ तेरा क्या मसला है? वो बोल रहा था अच्छा तो मेरा क्या मसला है? हाँ अबे साले कुत्ते, तू वर्दी नहीं है हमारी अलायंस में ज्वाइन होने के, ये ले। वो जैसे ही मारता है तो उसका मुँह में हो जाता है। वहाँ से जो हमारा चूफेंग होता है जुम करके गायब हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा चूफेंग उसके पीछे आके जो एक अटैक करता है, जो कि वो दीवार में जाके घुसता है। वो जब उठता है तो बोलता है लानत है तेरे ऊपर साले हराम जाते। तो बीच में जब वही आ जाता है, टोंग आ जाता है बीच में रोकने के लिए। वो बोल रहा होता है चूफेंग ने पहले साबित कर दिया तुझे मारने के बाद, तेरा पापड़ निकाल दिया उसने एक ही अटैक में, उसके बाद भी तू उसके ऊपर अटैक करा, शर्म आनी चाहिए। हमारी जो ये अलायंस के जो होते हैं मेंबर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसे ही हम लोग किसी को बेवकूफ़ों को नहीं लेते, समझ आई? उसने साबित कर दिया। चूफेंग अपने मन में सोच रहा होता है ये तो 8 फोल्ड स्पिरिट आर्म में स्टेज पे, स्पिरिट आर्म के 8वें लेवल पे ये भी जो सूम आई की तरह जो है पावरफुल है। तो वहाँ पर कोई आता है, चलो यार तुम लोगों का यहाँ पर मिलना मिलाना ख़त्म हो गया, तो हम अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट करते हैं वहाँ पर मिशन करना। वहाँ पर जो माई होती है वो सारे जा रहे हो, तो माई पीछे से बोल रहे थे ये आदमी ये जो है ना ये किसी से भी जब मिलता है तो ऐसी फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो चूफेंग भी बोल रहा था हाँ मैं देख सकता हूँ। तो वो बोलती यही तो तुम्हारी यादा मुझे काफ़ी पसंद है, तुम किसी से भी भिड़ जाते हो। तो वहाँ से वो माई बोलती है भाई हाँ इससे मुझे याद आया, ये देखो ये है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो उस गिफ्ट को हमें दिखाते हैं। वो चूफेंग हैरान होता है, उसको देख के बोलता है ये तो जवान टेक्निक है, आखिर ये तुमने तो उसी वक्त जो है ना उसके मुँह पे आग के प्रति चुप हो जा, अगर किसी को पता लग गया ना तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हैरानी से वो चूमाई की तरफ देख रहा और चूमाई बोल रहा और रूमाई की तरफ देख रहा होता है। तो रूमाई भी बोलती है आखिर ऐसा क्यों देख रहे हो, मैंने ये तुम्हें बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें ये जवान टेक्निक दूंगी अगर तुम हमारी ये अलायंस को ज्वाइन करते हो, तो ये मैंने प्रॉमिस किया था जो मैंने पूरा कर दिया और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटती। वहाँ जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, अपने अपने घोड़े पे जा ही रहे होते हैं। वहाँ पर जो है वो चूफेंग पूछता है हमारी जो है वो माई से, वो बोल रहा होता है आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इतनी दूर जो जा रहे हैं हम लोग। तो रूमाई बोल रही होती है हम लोग जा रहे हैं टॉम की तरफ, बल्कि वो ऐसी वैसी कोई टॉम नहीं है, वो कवरेज जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो जो है जॉनवू रेलम्स के वॉरियर है उनकी टॉमें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या वो वॉरियर जॉनवू रेलम्स के वॉरियर की टॉम है? अरे बाप रे यार, उन लोग को जो है ना वो तो बिल्कुल स्पेसिफाई, वो बहुत ज़्यादा कमाल की कब्रें होंगी उसकी, वो टॉम्स होंगी। वहाँ उनको जो है ना खोदना इतना भी आसान नहीं होगा जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, इन्हें आसान नहीं होगा खोदना। तो वहाँ पर माई बोल रही थी तुम्हें क्या लगता है कि हमने खाली डिस्कवर की ये सब चीज़ें, यहाँ पर हमने डिस्कवर नहीं की है कि हम लोग तो वहाँ पर सिर्फ रिवॉर्ड को कलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर हमें जो है वहाँ पर स्पिरिचुअल ऑर्स मिल जाता तो हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना, हम लोग को वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो वहाँ पर चूफेंग बोला आखिर ये है कहाँ पर ये टॉम्स? तो वो बोल रही होती है ये जो टॉम्स है इसकी जो अनाउंसमेंट की जाएगी डिजर्ट सिटी में, और ये जो अनाउंसमेंट है हर किसी के लिए नहीं होगी। तो अब जबकि जो अनाउंसर होगा वो सेल करेगा मैप को, वहाँ पर जो है टॉम्स के मैप को जो सेल करेगा वो उसकी जगह पे ज़ियानलिंक प्लांट हमें देने पड़ेंगे, 18 ज़ियानलिंक प्लांट देने पड़ेंगे, और हमारे पास जो है अभी 8 बंदे, 8 में से हम लोग 10-10 सारे प्लांट देंगे। ये सब सुनने के बाद उसका गांड इसका मुंह फट जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का, बोलता है अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे पास तो इतना है भी नहीं। तो वो बोल रही थी 1 मिनट क्या तेरे पास नहीं है, मैंने तुझे लास्ट टाइम पे बहुत सारे दिए थे, वो कहा? वो बोलता है अरे वो तो मैंने यूज़ कर लिया। बोलती है पागल किधर के, ये तूने क्या कर लिया, क्या तूने उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया? बोलता है वो अपने मन में, बोलता है अरे बाप रे मैंने सारे एब्जॉर्ब कर लिए। तो माई बोल रही होती है अच्छा ठीक है मैं तेरे को दे दूंगी, बल्कि ये उधार दूंगी, बाद में तुझे लुटाने होंगे। तो बोलता हाँ ठीक है। वो सिटी की तरफ दिखाता है, उस सिटी को देखने के बाद चूफेंग हैरान होता, बोलता अरे बाप रे तो खंडर है पूरा, कभी भी गिर सकता है। तो वो बोल रही थी बेवकूफ़ किधर के, तुझे पता भी है ये जो है ना इसके जो एक कीट बहुत ज़्यादा कमाल की है, और ऊपर से इस पर डिफेंसिव फॉर्मेशन भी लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो जीलिंग मास्टर ने ये सब किया हुआ है, यहाँ तक कि जो है ना युआन वू रेलम्स के जो फाइटर होते हैं वो भी जो है ऐसा डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग भी फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते वो लोग भी डिस्ट्रॉय इस चीज़ को। चूफेंग बोल रहा था आखिर ये जीलिंग मास्टर कौन है, उसका डिफेंसिव अरे ये क्या है, ये क्या फॉर्मेशन? तो वो बोल रहा होता है, टोंग बोल रहा होता है अरे यार ये बड़े कमाल के बंदे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, लोग तो उनके लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। पीछे से जो वो बोल रहा होता है चूफेंग को, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, वही लड़का जो फड्डा कर रहा होता है वो फाइट करता है चूफेंग से, जो है ना जीलिंग मास्टर के बारे में बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस टेक्निक के बारे में इसको पता है, ये जो है इसकी फॉर्मेशन कोई भी नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता। इसे इतनी सी टेक्निक के बारे में पता है कि ये जो है इसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो टॉप में रखती है इसकी टेक्निक और स्किल्स वगैरह,
यहाँ तक कि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। और ये कह सकते हैं कि ये किंगलोंग सेट ना जैसा उसी की तरह जो है पावरफुल जो है ना है ये लोग। वहाँ पर चूफेंग बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो कोई भी क्या नाम है उसके लेवल तक नहीं पहुँच सकता क्या, ऐसा नहीं हो सकता उसके लेवल तक पहुँचना मुश्किल है क्या। तो वहाँ पर जो टोंग बता रहा होता है वेल यहाँ पर हो सकता है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उस वो जीलिंग मास्टर बनने के लिए जो होता है मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि मेंटल स्ट्रेंथ वाले भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। ये तो गिने चुने बंदों के पास ही मेंटल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए जो जीलिंग मास्टर वो भी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ वाला था, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। तो वहाँ पर जो है ना हमारा चूफेंग बोल रहा था मेंटल स्ट्रेंथ, तो वो जो है ना उसको माई होती है वो चूफेंग को ही देख रही होती है। माई भी बोल रही थी अबे तू क्या मेरी तरफ देख रहा है भाई, अगर तू यहाँ पर पोजेस करता है मेंटल स्ट्रेंथ को तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि जो स्पेशल बंदों में होती है ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसको सिखाने वाला भी चाहिए होता है। अब जबकि तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है तो तुम लोग क्या ही तो इसका यूज़ कर पाएगा। घंटा मेरा तू पावरफुल बन पाएगा, इतना तो हो जाएगा तू पावरफुल, लेकिन उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा सही से। तो हमारा चूफेंग बोल रहा था तो क्या हमारे तुम्हारे किंगलोंग सेट में कोई ऐसा नहीं है क्या। तो वो बोल रहे थे अरे यार एल्डर जू, अरे नहीं भूल जाओ उसको। हाँ एक जो है ना कोर स्टूडेंट है जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसने फॉलो किया हुआ काफ़ी सालों से ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्लेव बना हुआ है और कुछ उसने सीखा नहीं है, कोई ढंग का उसने सही से सीखा नहीं है, कोई यूज़फुल नहीं है उसके पास। वहीं पे वो टोंग बोलता है इसलिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा रेयर है और उसका मास्टर भी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वो मास्टर जो होते हैं वो सिखाते ही नहीं है, वो तो बल्कि पावरफुल बनाना सिखाते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज्ञान भी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी सिखाते हैं और वहाँ पर तेरे को एक बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा बना देते हैं। वो चूफेंग को कह रहा होता है यार तेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ में, तेरे पास क्या मेंटल पावर है कि तू पोजेस करता है। तो पीछे जो लड़का होता है बोलता अबे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, यहाँ तक कि वो बस जीनियस ही होते हैं, वो भी कुछ गिने चुने हुए जैसा कि मैं। वह इसके बाद होती नहीं लेकिन बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो बोल रहा होता है ये जो इसके लेवल को देख के लगता है कि इसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ होएगी। तो वो जो चूफेंग होता है वो बोलता है अरे यार मेरे पास है। तो वो जो उसके गोटे मुंह में आ जाता है बोलता क्या तेरे पास है। वहाँ पर शांति हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहाँ पर टॉम बोलता है अरे यार मैं घोड़े की बात नहीं कर रहा, क्या वाकई में तेरे पास है क्या। क्या बोलता है मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बोलता है अरे हाँ मेरे पास है भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो वो दोनों जो हैरान हो जाते हैं, बोल रहा था वाकई में तेरे पास है यार मेंटल स्ट्रेंथ। तो माई बोली थी हाँ इसके पास है, मैंने खुद देखा है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वहाँ पर जो है वो बोल रही होती है, माई बोलती है इसी वजह से मेरी सिस्टर ने इसको कैसे भी करके अलायंस को ज्वाइन करा लिया, इसको जब भी बचा लिया। तो वहाँ पर जो है वो लड़का उतर जाता है, अरे इसका नाम क्या था भाई। तो वो लड़का उतर के बोलता भाई मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मेरे को पता नहीं था, तू बड़ा कमाल का है, मुझे माफ़ कर दे भाई। तो वहाँ पर जो है वो बोलता है यार मैं जो है ना माफ़ी मांग रहा हूँ, इसके बदले में जो है ना वो जो टॉम का मैप है, मैप जो खरीदा जाएगा उसमें मैं कुछ प्लान्स तेरे को दे दूंगा ताकि तू मैप ले पाए। वो बोलता अरे यही ना बात, अरे थैंक यू बोलता अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर वो घोड़े से उतर जाते हैं, वहाँ पर किसी जगह पे खड़े होते हैं माई और चूफेंग। तो चूफेंग कह रहा होता है वेल यार मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है, यहाँ पर टॉम की जो खबर है वो लीक हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश लग चुका है, बहुत लोग आई जा रहे हैं। चूफेंग बोल रहा होता है यहाँ पर तो फिर किंगलोंग सेट के भी बंदे आए हुए होंगे, इनर के और के। तो वो बोल रहे थे हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है करीबी में इन्हीं टॉम से करीबी में है ना यहाँ पर किंगलोंग और क्यांग सेट और क्यांगफिंग सेट रहता है। किंगलोंग सेट और क्यांगफिंग सेट यहाँ करीब में पड़ता है। तो यहाँ पर जो अगर क्यांगफिंग सेट आया हुआ होगा तो किंगलोंग सेट भी ज़रूर आएगा। यहाँ तक कि हमारे जो सेट के हिसाब से पुराने हिसाब से जब भेजा था तो वहाँ पर जो एक कोर डिसेबल या तो फिर एक कोर एल्डर आएगा, तो वहाँ पर जो एल्डर शायद एल्डर जूगी आ सकते हैं। तो चूफेंग बोलता है तो सीधा सीधा दो जो जंग होने वाले दो सेट के बीच में अगर दोनों मिल गए तो बोलती है अरे इसको छोड़ो, तो फिलहाल के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा कहीं हम लोग पकड़े ना जाए। तो वहाँ पर वाई बोल रही होती है अरे इस चीज़ को छोड़ो, हमें तो बस वहाँ से माल मटेरियल उठाना है, बाकी सबको तो बाहर में डालो, उनको पीछे छोड़ देंगे हम लोग। तो ये सुनने के बाद वो भी घबरा जाता, बोलता बे क्या बोल रही है। कुछ टाइम बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेट कर रहा था वो कल्टीवेट करने के बाद हटता बोलता ये क्या पावर है, क्या ये जवान टेक्निक की स्ट्रेंथ है, क्या बात है। इसका मतलब तो यही है कि मैं कोर जो इस साल जो है कोर डिसेबल का टेस्ट होने वाला, मैं उसमें पार्टी सपेट ले सकता हूँ। तो वहाँ पर कोई उसके गेट पे आता है तो वो भी गेट की तरफ बढ़ने लगता है। तो माई आई भी होती है, वो बोल रहा होता है क्या हुआ माई को, मैं कुछ चाहिए। बोलती नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वेल अभी जो है कुछ वक्त है इवेंट में, तो मैं क्यों ना सोच रही थी तुम मेरे साथ बाहर चलो। तो अगले सीन में वो जो दो बाहर घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको लोग देख रहे होते हैं, लड़की को माई को। वो लड़के बोल रहे होते हैं क्या बात है, क्या ही खूबसूरत है यार, क्या गोडेस लड़की है, क्या बात है, मिल जाए एक रात के लिए मज़े ही आ जाए। अरे रात के लिए क्या, मैं पूरा दिन में पूरी रात बल्कि अपने मरते दम तक इसके साथ हूँ। तो वहाँ पर चूफेंग उसी को ही देख रहा होता है, उन सारी बातें सुन रहा होता है, बोल रहा अरे यार ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही है, लेकिन यार लोगों का जो है ना यहाँ पर हमारे पर ध्यान जा रहा है, हमने जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है, हमें ओरा वगैरह कंसील किया हुआ है, वो तो पता ना लग जाए कहीं।
ये जो है लड़की, ये तो बहुत ही सुंदर है, सारे देख ही जा रहे हैं उसको। तो वो लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन साइड पे हमारे जो चूफेंग का ध्यान जाता है। तो वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ लेटा हुआ होता है, थोड़ी गांड उल्टी करके, वो बंदा लेटा हुआ होता है। तो वो बोलता है बॉस इसकी क्या रेट है बताओगे मुझे? वो बोल रहा था 1 कॉइन 1 स्पिरिचुअल। और क्या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव? इन पुरानी किताबों के लिए तुम इतना महंगा जो और मांग रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है, तुम हमारा लूटना चाह रहे है क्या? तो वो शॉपकीपर भी बोल रहा था ये कोई ऐसी वैसी किताबें नहीं है, ये एंसेस्टर के ज़माने की है, मेरे एंसेस्टर के ज़माने की। यहाँ पर कोई ऐसा वैसा बंदा ही नहीं देख सकता इसको, बहुत ही स्पेशल बंदे चाहिए होते हैं, इनके अंदर जो स्पेशल एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा इनको जानने के लिए। तो तुम लोग को अगर मैं क्या नाम है, मेरा हार्ड टाइम नहीं चल रहा होता, मैं मुश्किल में नहीं होता, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं सेल करता। वो माई बोल रही थी अच्छा तुम्हारे एंसेस्टर की किताबें हैं, अगर तुम बता सकते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर आखिर थे कौन? वो बोल रहा होता है अरे मेरे एंसेस्टर बड़े कमाल के थे, बहुत ही कमाल के, जीलिंग मास्टर है, जीलिंग मास्टर। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो जो मेरे एंसेस्टर थे वो जीलिंग मास्टर थे? क्या तुम इतना बड़ा बड़ा मजाक कर रहे हो? यहाँ कोई हलवा थोड़ी ना हर कोई जो जीलिंग मास्टर होगा ये अपना मजाक ना अपनी पिछवाड़े में डाल रहे। वो हमारा चूफेंग आगे हाथ बढ़ाता बोलता ला बाबा ला, ला मुझे एक स्पिरिचुअल ऑर्ब दे। चूफेंग उससे और मांगता है, वो बोलती तुम पागल हो, इतनी कचरे से चीज़ के ऊपर तुम इतना बड़ा पैसा बर्बाद कर रहे हो। वो बोलता है प्लीज़ दे दो यार, उधार ही दे दो। तो बोलती उफ तुम भी ना बहुत बड़े पागल हो, तुम सीरियसली जो है ना बहुत इडियट हो, तुम इतना सीरियस हो गए कचरे को देख के, लो यार तुम ये लो। उसको और देती हो तो बोलता है भाई वाह 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 थैंक यू यार माई, तू बहुत ज़्यादा रीच है यार, तू बहुत ही रीच है, क्या बात है। तो वहाँ पर जो चौकीपर भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है जबकि तुम ये ले ही रहो, तुम्हारी बॉडी गुड आइज़ है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा सामान लिया, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो ये लो, ये मेरी तरफ से तुम एक बोनस रखो। ये क्लॉक होती है जो क्लॉक हमारे चूफेंग को वो दे रहा होता है। और मैं तुम्हें इसके बारे में, इस क्लॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है, तुम्हें बता सकती है। इस कंपास का नाम है जीलिंग कंपास। तो वो लोग घर पर आए थे, वहाँ पर माई बोल रही थी ज़रा देखे तो सही तुम्हें क्या क्या खजाने मिले हैं। तो वहाँ पर जो किताबों को ज़मीन पर रख देता है, वो बोल रहा था अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा? बोलता हाँ तो तुमने पूरा बाजार में जो है ना शोर डाला था, ये लो वो लो ये लो वो लो। तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है, जो उसको माई को खांसियाँ आ रही होती है, वो बोल रही होती है अरे यार कितनी धूल है यहाँ पर। और यहाँ पर रोड पे अगर अगर बाज़ार में मैं नहीं होती तो तुम लोग ये तू कैसे ले पाता? ये सारी कचरा चीज़ें तूने इतना ज़्यादा, उसने तेरा फ़ायदा उठाया, इतना महंगे रेट पे तेरे को ये सब कुछ ले लिया तूने। वो तो मैं ही तेरे साथ जो है ना कम करा दिया मैंने सारा कुछ, उसके बाद तू क्या करता है? तो वहाँ पर चूफेंग बोलता है अबे देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो उसे वो किताब मिलती है जिसको साफ़ करता है। तो वो किताब होती है हमारे मेंटल स्ट्रेंथ की। यहाँ पर जो है ना उसको शायद ट्रेजर मिल गया। तो वो बोल रहा होता है अरे ये शायद मेंटल स्ट्रेंथ की जो है बुक है। वो उस बुक को पकड़ती है, बोलती है अरे बाप रे नहीं कर बे, खोल के देखती हूँ मैं, मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। अरे बाप रे इसको तो मेंटल स्ट्रेंथ वाले ही पढ़ सकते हैं भाई, और ये तो 1000 स्पिरिट ऑर्ब में बिकेगी भाई साहब। चूफा बोल रहा था अरे बाप ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पर माई होती है, वो बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है यार, वो भिखारी तो उसको के समझ वगैरह नहीं थी क्या इस चीज़ों की, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं लग रहा था, या तो वो सच में बेवकूफ़ था या तो वो एक छुपा रुस्तम था वो। तो वहाँ पर चूफेंग बोला अरे अरे नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा 1000 और से बिकेगी ये। क्या सिर्फ 1000? अबे 1000 नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा को बिकेगी। इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही, ये पता नहीं कितनी महंगी बिकेगी। ऐसा ना कर मेरी जान, मुझे तो पता भी नहीं था ये बेकार सी बुक जो है पुरानी सी, ये इतना ज़्यादा हाई जो है अमाउंट में जाएगी, मेरे को तो लगा ही नहीं था। मैं इसको बेचने का बहुत ही अमीर बन जा, करोड़पति, दूसरा अंबानी बन जाकर। मैं बोल रही होती देख देख अपनी तरफ लालच तेरे मुँह से टपक रही है। ये नहीं कि तू इसको टेक्निक को सीखने के ऊपर ध्यान दे और जो है मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी को बड़ा एक्टिवेट कर, और यहाँ तक कि तू जीलिंग मास्टर बन जा। देख तो सही तरह लालच तेरे मुंह पर टपक रही है, आय हाय इसको बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ ये लोंडा। दफा तू जीलिंग मास्टर बन गया, तू पावर तूने जीलिंग मास्टर की डिफेंसिव फॉर्मेशन को बना लिया, तो ये तो 1000 स्पीच ऑफ तो कहीं भी नहीं है, ये तो लाखों में अरबों में बिकेगी, अरबों में। एक मिनट, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है माई? वो बोल रही थी क्या तुम जानते हो जीलिंग मास्टर है वो महीने का कितना कमाता है? बोलता कितना कमाएगा? 1000 और 1 मिलियन 5000 आगे कितना कमाता होगा? 1 मिलियन कितना? बताओ मुझे, अरे बता भी दे। तो वहाँ पर जो माई होती है वो बोल रही थी वो हर महीने जो जवान और को कमाता है, जवान और कमाता है, वो जो है जवान और कन्वर्ट होने के बाद 1 मिलियन स्पिरिचुअल और बन जाते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन। तो माई बता रही होती है ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे जो सेक्ट के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं, अगर वो भी जो है ना इतना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं उसको सेक्ट वालों को, अगर क्या नाम है यहाँ पर ट्रेजर बहुत ही सारे हैं, लेकिन क्या नाम है जब मिलते हैं तो वो सारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और कुछ भी नहीं खास तौर पे आउटसाइडर लोगों के लिए।
तो वो चूफेंग बोल रहा होता है कि आखिर किस तरह का ख़जाना, बताओ तो सही किस तरह का ख़जाना होता है। तो वो बहुत बोल रही होती है, वेल तुम यहाँ जानते हो उसके बारे में, गुफेंग जोंग के बारे में। बोलता है हाँ गुफेंग जोंग। तो वो रही थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है एक सा रियल ट्रेजर को जो है ना दफन किया गया है। तो हमारा चूफेंग उसी जो है गू ग्रेव को याद करता है, वो मन में तो डर रहा होता है क्योंकि मरता मरता बचा था ना। तो वो देख लेती, बोलती क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों लगे, तुम्हारा फेस ऐसा वियर्ड सा क्यों है। बोलता अरे कुछ नहीं बस। तो बोली होती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ना प्रोग्रेस को देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार हूँ, तुम बहुत पावरफुल बनोगे। वेल अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो वो अपने जो है बैग निकाल के देती है, बोलती है तो तुम मेरे सर बाहर चले थे, तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो वो देख रहा होता, बोलता नहीं ये तो स्टोरेज बैग है जिसमें ट्रेजर रखा जाता है। वो बोलती नहीं ऐसा मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरे जैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसे रख नहीं सकता। तो वो गुस्से से बोलती है क्या तेरे जैसे कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तू इसे रख चुपचाप। चूफेंग कह रहा था भाई क्यों, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों है। तो वो शर्माते हुए बोल रही होती नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे हो और कोई ऐसे अच्छे है तुम्हारे लिए, तो इसलिए तुम भी बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या नाम है मैंने ये रिवॉर्ड दे दिया तुम्हें, तुम बहुत ही अच्छे हो। तो चूफेंग भी बोल रहा था यार चूमाई तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। तो वो बोल रही थी अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इस बारे में इतना मत सोचो। तो उस रूम से जो वो जा रही होती है चूफेंग के रूम से जाते हुए बोलती है तुम बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। तो वो भी इसको देख रहा होता है, बोल रहा था चलो यार ये तो चले गई खैर। तो वो बाहर जाते हुए जो है गेट बंद कर लेती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, बोलती है पागल, ये सच में एक पागल बंदा है। तो वहाँ पर हमारे चूफेंग को दिखाते हैं वो कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कल्टीवेट करने के बाद हटता है और कह रहा होता है अरे यार फाइनली मैंने जो है टेक्निक को सीख लिया, और टेक्निक को सीखने के बाद जो है ना मैं कंपास को भी यूज़ कर पाऊँगा। तो वो बोल रहा था मुझे पता था ये टेक्निक और कंपास बड़े कमाल के हैं, मेरे को सेंस हो गया था ऐसा, तो अब मुझे अगला क्या करना चाहिए। तो चूफेंग को याद आता है अबे हाँ मेरे जो बॉडी पे रिंग्स बने हुए हैं, अजीब अजीब से लफ्ज़ लिखे हुए हैं, वो देखता हूँ मैं एक्टिव हुए हैं कि नहीं। तो अपनी शर्ट को उतार लेता है, शर्ट उतारने के बाद दिखाते हैं वो रिंग्स जो है एक्टिव हुई होती है। वो खुश हो रहा था, बोलता है ये काम कर गया। तो उसकी बॉडी पे जो रिंग्स बने हुए होते हैं ना, उसका जो ओरा निकल रहा था, उस ओरे से जो है ना वो ओरा जो है एक मैप की शक्ल में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसे देखने का हमारा चूफेंग कह रहा होता है अरे बाप रे ये तो क्या नाम है मैप में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये ट्रेजर का मैप है क्या, ये ऐसा हो सकता है, मुझे थोड़ा और फोकस करना होगा। तो वो कोशिश करने लग जाता है। वो बोल रहा था बस थोड़ा सा और वो नहीं कर पाता। बोलता है नहीं यार मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, मैं कैसे करूं, आखिर मैं गू फेंग जोंग के जो है ना वांग गू फेंग जोंग के जो ट्रेजर हिडन ट्रेजर है, आखिर मैं वो जो है पता कैसे कर पाऊंगा, उसे कैसे मैं ढूंढ पाऊंगा। तो चूफेंग हमारा जो है अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करता है, बोलता है मैं पूरे दिन से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो वो बाहर जा रहा होता है, तो वहाँ पर जो है ना कोई बोल रहा होता है यहाँ पर कोई कमरा है क्या। वो बोल रहा होता है नहीं यार यहाँ पर कोई कमरा नहीं, सारे के सारे फुल हो चुके हैं। तो हमारा चूफेंग बोलता है थैंक गॉड यार हम लोग पहले आ गए, हम लोग को रूम मिल गया था यहाँ पर। तो वो बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद जब भीड़ को देखता है बोलता है अरे बाप रे भाई ये कुछ दिनों पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ तो हाल ही में बहुत ही लोग हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं एक भिखारी को धो रहे होते हैं। पहला बोलता है लाना था तेरे ऊपर, तूने किया क्यों। दूसरा बोल रहा था अरे यार हम लोग इसको कब से मारी जा रहे हैं, इसे कुछ हो ही नहीं रहा भाई, इसको दर्द फील भी होता है कि नहीं, हम लोग इसको बेवजूल में मारी जा रहे थे। हमें वो बेगर को भी दिखाया, वो भिखारी को भी दिखाया जाता है। तो वो भिखारी को हमारा चूफेंग होता है वो भी देख रहा होता है, बोलता है अरे इतनी मार खाने के बाद भी एक बिल्कुल सही है, क्या मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को जो इन पर यूज़ करके देखूं। तो जब यूज़ करता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, तो वो उनके कल्टीवेशन को भी देख पा रहा होता है। बोलता है वाकई में मैं इनके कल्टीवेशन को भी देख पा रहा हूँ, ये तो बड़ी कमाल की बुक थी। तो वो बोल रहा था चूफेंग वेल यार मैं देख सकता हूँ ये भिखारी जो है ना एक नॉर्मल का किसान है, लेकिन ये फिर भी इतनी जो है बर्दाश्त कर रहा है दर्द को, मैं सोच भी नहीं सकता भाई ये है क्या चीज़, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है भिखारी। चूफेंग से जान जाता वो उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो एक टिका देता है उसके ऊपर। वो डायरेक्ट बोलता है मैं चूफेंग बोलता है बस रुक जाओ। वो बोलता है आखिर कौन आ गया अब। तो बोल रहा था क्या तुम इसको मारना चाहते हो, अभी कभी इसको छोड़ दो। बोलता है इसने हमारे जो है फूड को चोरी किया हुआ, तो हम इसको पनिश कर रहे हैं। चूफेंग कुछ कॉइन को उनकी तरफ फेंक देता है। वो बोलता है चलो यहाँ से निकलो ये लेके। तो वो भी बोलता है हाँ ये हुई ना बात, चलो हम लोग चलते हैं। तो वो भिखारी को बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन हमें दिखाते हैं उसको चोट लगी हुई होती है, वो आंखें बंद की हुई होती है। हमारा चूफेंग जो है ना वो दद्दू के वो उस भिखारी के जो ना हाथ लगाने लगता है। बोलता है क्या तुम इंजर्ड हो। तो उसी वक्त जो आंखें खोल के हाथ पकड़ रहा है, बोलता है लौंडे क्या करना चाहता है। तो अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे जो हमारे मेन कैरेक्टर को दर्द होने लगता है। बोलता है ये अच्छा नहीं है। तो वो चीख मारने लग जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसको दर्द हो रहा होता है। तो भिखारी अपनी मुंडी उठा के जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखता है वो बोलता है अरे तू यहाँ पर कैसे आ सकता है, नहीं मुझे छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ अपनी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। तो वो बोलता डर जाता है और डरने के बाद बोलता भाई मेरे से दूर हो जा। वहाँ से जो भाग जाता है वो वहाँ एक शेडो से बंद के ना वहाँ से निकल जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता ही रह जाता है। तो हमारा चूफेंग होता है वो बोलता है अरे बाप रे ये इतनी तेज़ी से निकला, मुझे दिखा ही नहीं भाई ये कहाँ गया। तो वो जो हैरान हो जाता है, बोलता है वो भिखारी जो है मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा।
मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके से उसने मेरे को देखा और डर के मारे यहाँ से निकला है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे जो पास के बारे में उसको कोई चीज़ के बारे में पता चल गया है, या तो उसको पहले से ही पता था। अब जबकि मेरे को पता चल गया तो वो कुछ जानता है मेरे बारे में, तो मैं उससे क्या नाम है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं जो उससे पता करके रहूँगा अपने पास्ट के बारे में, मैं जान पाऊँगा। वहाँ पर जो है माई पीछे से आया थी, वो भी हैरान हो जाता है। माई बोल रही थी, वाह तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कब से कुत्ते की तरह ढूंढी जा रही हूँ, तू यहाँ पर। बोलता अब क्या गलत हो गया। बोलता क्या गलत हो गया। तो बोला गुस्से में आई थी, बोलती तुझे पता भी है ना वो पोजीशन जो है, टॉम की पोजीशन जो है वहाँ पर मिली जा रही है, वहाँ पर अनाउंस जो है ना पहले से शुरू हो चुका है, अनाउंसर वो जो है ना सेल करी जा रहा है, और वहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग आ गए जो कि ले जा रहे हैं वहाँ पर पोजीशंस को। और अगर हमने जो लेट कर दिया तो हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी हमसे, हम लोग तेरी वजह से जो है ना लेट हो गए इतना ज़्यादा। अगर हमें पोजीशन नहीं मिले ना तेरे मैं घोड़ा काट दूंगी। वो बता अरे 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 तुम अरे चलते हैं ना हम लोग, चलो चलो। बोल रही इतनी बेकार लड़का है तो, एक नंबर का, तेरे को टीम और टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो लोग सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमारा चूफेंग उस जगह को देख के बोलता है अरे बाप रे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं ना। तो वहाँ पर टॉम होता है, वो टॉम बोल रहा होता है अरे ज़रा वो देखे, वो तो अज़ूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसेबल है। वो वहाँ पर हमें कोर डिसेबल को दिखाया जाता है जो किसी को बुली कर रहा होता है, वो उसके जो मुंह से खून निकल रहा होता है बहुत सारा। तो वो डिसेबल बोल रहा होता है नल्ले से कहीं के जो वाइन 1000 वाइन सेक्ट के डिसेबल्स। कोर डिसेबल की नज़र जो है हमारी जो माई पे चले जाती है। तो बोल रहा था क्या ये तुम हो। तो वहाँ पर जोर से बोलता है सू माई आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो भी बोलती है जल्दी से भाग बे चूफेंग यहाँ से निकल, जल्दी से छुप जा वहाँ पर। बोलता है अब क्या हो गया तुझे, अरे सूमाई वेट तो करो मेरा। तो वो पास आ जाता है सूमाई के, आगे ही आ जाता है सॉरी सूमाई के। वो बोल रहा होता है अरे तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुमने वहाँ पर दूर से मुझे देखा, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। अरे तुम मुझे बुलाती तो सही। सूमाई भी कह रही था अरे आप थे, मुझे लगा कोई नल्ला ही खड़ा हुआ है वहाँ पर, आप जू सीनियर ब्रदर जू थे, मुझे पता नहीं था। तो वो भी बोल रहा अरे यार इतना अनजान करने की क्या ज़रूरत, तुम मुझे सीधा सीधा जो बुला सकती हो बोदर जी युआन। क्या बात है सूमाई, तुम भी यहाँ पर ट्रेजर को हंट करने आई हो। हाँ बताओ ना मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो, ज़रा मेरे पास तो आओ। यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर खड़ा हुआ है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा ना, आओ मैं मिलके हंट करते हैं। आजा गले लग जा। तो वो गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है चुम्मा लेने के लिए, तो वहाँ से वो गायब हो जाती है। हमें दिखाते हैं वो बोल रहा गुस्से से वो जो लाल हो जाता है, वो बोलता है भाई आखिर किसने मेरा अच्छे टाइम को बर्बाद किया। तो हमें दिखाया जाए वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हीरो आ जाता है, उसने जो उसको उठाया हुआ होता है। बोलता है अरे बेबी क्या तुम मुझे जानती हो। बोलती नहीं। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तो फ्यूचर में इन जैसे चोमू लोगों से दूर रहा कर जो जिनको तू जानती नहीं हो ना, समझ आई मेरी जान। बोलती है हाँ मैं समझ गई। तो सूमाई वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो वो भी भड़क जाता है, बोलता है हरामजादे तू है कौन लौंडे। तो वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है वेल मुझे नाम चेंज करने की ऐसी कोई आदत नहीं, ना ही मैं नाम चेंज करता हूँ, ना फ्यूचर में करूँगा। मैं जो अज़ूरा ड्रैगन सेट के इनर गेट का जो है ना स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है चूफेंग समझा। वहाँ पीछे दिखाते हैं मैं माई जो शर्माते हुए देख रही होती है चूफेंग को। तो वो जो उसको गुस्सा आ जाता है जू को, वो बोलता है साले एक इनर डिसेबल होते ही तू मेरे सामने जो इतना एरोगेंट बन रहा है, ये ले मर साले। तो वहाँ पर चूफेंग भी रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। उन दोनों का जो अटैक होता है वो लोग कर देते हैं आपस में, उन दोनों का अटैक टकराता है जो कि बहुत बड़ी फोर्स क्रिएट होती है। वो दोनों उस फोर्स है जो दोनों पीछे चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो जू बोल रहा होता है वो तेरा नाम चूफेंग ना, मैं इस नाम को याद रखूंगा, और तू यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग के लिए आया ना। तो बोल रहा था हाँ तेरा क्या मतलब है। तो बोल रहा हाँ अपना ध्यान रखियो, कहीं ऐसा ना तो ट्रेजर हंटिंग के दौरान ही मारा जाए, अपने आप की ध्यान रखियो अब। तो वहाँ से वो जू हंसता हुआ निकल जाता है, और जो है वो सारे आ जाते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर के टीममेट होते हैं। तो वहाँ पर जो टोंग बोल रहा होता है वो बोल रहा होता है भाई तू तो बहुत ही कमाल का लोंडा है यार, तूने तो अपने से बड़े लेवल वालों को भी हरा दिया, वो भी एक ही पंच में उसने डैमेज कर दिया, तूने उसको जो है ना हरा दिया। भाई तेरे को मारना पड़ता, तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं तो कुत्ते की मौत मर जाता। तो वहीं पे मैं दिखाया जाता उल्लू पता नहीं जू इसमें से कोई एक बंद भाई बोल रहा बोलता तू विंग अलायंस भाई, वहाँ पर हमारे विंग अलायंस में अगर तू लेगा बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली तू पावर को गेन कर लेगा, तू बहुत ज़्यादा अभी ना पावरफुल हो जाएगा। दूसरा वाला भी बोल रहा होता है, बोला यार तेरी स्पिरिट पावर बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है। तो वो बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर माई आ जाती, माई बोलती है तुम लोग यहाँ से निकलो, मुझे ज़रा ना चूफेंग से बात करनी है। तो वो सारे निकल जाते हैं। माई बोल रही थी चूफेंग तू वाकई में बहुत ज़्यादा ड्रोना। तो बोला अब क्या हो गया। बोल रही होती तूने जो ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ किया है ना, मुझे सही बताइयो, क्योंकि वहाँ पर तू सबकी आंखों से बच सकता है लेकिन मेरी आंखों से नहीं बच सकता। और मुझे बता तूने ये ब्रीथिंग टेक्निक को कितना टाइम तक यूज़ किया और कब इसमें प्रैक्टिस की थी। वो बोलता है मेरे को तीन दिन पहले ही मैंने जो इसको प्रैक्टिस की है, 3 दिन में मैं सीख गया। बोलती क्या तीन दिन, मेरे को पूरा 1 साल लगा था। वो भी हैरान होता है चूहे बोलता क्या नली किधर की 1 साल तेरे को लगा। वहाँ जो है माई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सुन के, वो उसको चूटी काट लेती है। वो भी बोलता है अरे माई क्या कर रही है तू। वो बोल रही थी खैर इस बात को छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोल रही होती वेल जो तूने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। बोलता है थैंक यू मैं क्यों नहीं, और फ्यूचर में एक बात का याद रखना, एक बात का ध्यान रखना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ,
कभी भी पूछे वो मुझे थैंक यू नहीं बोलना, क्योंकि तुम वो पर्सन हो जिसको मैं बचाना चाहता हूँ। तो वो भी शर्मा रही होती है, उसी को देख रही होती है। तो इसी के साथ जो है, इसी जो मोमेंट के साथ जो है ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस आप लोगों का बहुत दिल से थैंक यू, आप लोगों ने 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दिए, आपका दिल से थैंक यू। तो यहाँ पर जो है मैं अगले जो है मानवा मैंने जो बोला था कम्युनिटी मैंने डाली थी, उसमें मेरे को ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि मार्शल गुड का एपिसोड डालो, तो मैं इनका लेकर आ गया। न्यू मानवा भी तैयार है, तो आप कह सकते हो मैं अपलोड कर सकता हूँ, तो आप मुझे बता देना, मैं उस मानवा को अपलोड कर दूंगा। वीडियो तैयार है उसकी। तो गाइस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और दिल से आप लोगों का थैंक यू, आपने मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। ऐसी वीडियो पूरी देखते रहिए, तब तक मिलेंगे, बाय।